हेलो गाइस, माय नेम इज विक्रम। वेलकम्स यू टू स्ट्राइव फॉर प्रोग्रेस। टॉपिक आपको पता लग गया होगा, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र। देखिए, आज जो राज्य को अच्छे से पालेगा तभी तो कल उसे वोट मिलेगी, तो कल से क्या आ जाएगा? कलराज मिश्र। नेक्स्ट है हमारा अध्यक्ष या स्पीकर, कौन है? सीपी जोशी। स्पीकर से याद आया, स्पीकर किसके साथ लगा होता है? डीजे के साथ। और डीजे पे जब भी सॉन्ग चलता है तो उसकी दमक से पूरी बॉडी में जोश सा आ जाता है, तो जोश से क्या याद रहेगा? जोशी, तो सीपी जोशी आ जाएगा। नेक्स्ट है अपोजिशन लीडर, कौन है? गुलाब चंद कटारिया। कैसे याद करेंगे? देखो, वर्तमान में किसकी सरकार है? कांग्रेस की, तो अपोजिशन कौन सी हुई? बीजेपी। बीजेपी का चिन्ह कौन सा है? कमल का फूल। लेकिन हमारे पास कमल तो है नहीं, गुलाब जरूर है, तो गुलाब से गुलाब चंद कटारिया याद रहेगा। नेक्स्ट है मुख्य सचेतक महेश जोशी। देखो, सचेत का मतलब क्या होता है? सचेत हो जाओ, मतलब होश में आ जाओ। तो होश कहाँ से मिल रहा है? महेश में पीछे से क्या मिल रहा है? हेश, हेश से होश याद रहेगा, तो महेश जोशी। नेक्स्ट है मुख्य सचिव राजीव स्वरूप। कैसे याद करेंगे? सचिव से आपको साउंड उठाना है सजीव, पढ़ा होगा आपने सजीव निर्जीव, तो सजीव का मिलता जुलता क्या मिल रहा है आपको? राजीव मिल रहा है, तो यहां से क्या आ जाएगा? राजीव स्वरूप। नेक्स्ट हमारा है गृह सचिव, कौन है? अभय कुमार। अब गृह का सचिव कौन होता है? मतलब घर का सजीव कौन है? औरत ही तो होती है, और दूसरे तो बाकी क्या करते हैं? उसके बै के मारे निर्जीव से हो जाते हैं, मतलब उसके आगे कोई बोलता ही नहीं है, चुपचाप बैठे रहते हैं, तो उसके बै के मारे, तो बै से तो अभय याद रहेगा और मारे से कुमार याद रहेगा, और ये भी आपको याद हो गया। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री सलाहकार डीबी गुप्ता। सलाहकार बोले तो एडवाइस देने वाला। अब एडवाइस की जो स्पेलिंग है उसको आपको ध्यान से देखना है, ADVICE। तो इसमें क्या मिल रहा है आपको? DV मिल रहा है, और यहाँ पे क्या है? DB, तो टिक लग जाएगा, वहां पे DV है और यहाँ पे DB है, तो DB गुप्ता। नेक्स्ट है आर्थिक सलाहकार। इसको कैसे याद करोगे? आर्थिक मतलब अर्थ, अर्थ क्या होता है? धन होता है, और धन को क्या बोलते हैं? माया भी बोलते हैं, तो माया से मायाराम याद रहेगा, और अरविंद मायाराम कौन है? आर्थिक सलाहकार। नेक्स्ट है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष, जिसको बोलते हैं RSMSSB, कौन है? बाबूलाल जाटावत। मेरे बाबू ने थाना थाया, ये सब छोड़ो और अपना चयन करवाओ राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में, समझे? तो यहां से आपको क्या याद रहेगा कि अगर अपने हमारा चयन करवाना है ना, तो कोई भी जो गर्लफ्रेंड से ऐसी बातें करते हैं ना, वो हमें छोड़नी पड़ेंगी। तो बाबू ने थाना थाया, तो बाबू से बाबूलाल जाटावत याद रहेगा। नेक्स्ट है वित्त आयोग के अध्यक्ष, कौन है? ज्योति किरण। वित्त बोले तो धन, और धन की चोरी ना हो तो हमने क्या किया है? अरेंजमेंट, डेंजर लेजर लाइट वहां पे छोड़ी हुई हैं, देखा होगा मूवी में। कोई भी एक अपने बॉक्स होता है जिसमें कुछ ना कुछ रखा होता है, उसके साइडों में कुछ लेजर लाइट सी चलती रहती हैं, डेंजर्स होती हैं जो, वैसा आपने देखा होगा कोई ना कोई सीन। तो यहाँ से लेजर से तो क्या याद रहेगा आपको? किरण, लेजर मतलब किरण आ रही है, और लाइट से क्या याद रहेगा? ज्योति, लाइट मतलब प्रकाश मतलब ज्योति, तो ज्योति किरण याद रहेगा। नेक्स्ट आपका है जनलेखा समिति के अध्यक्ष गुलाब चंद कटारिया। आपको पता है हमने पीछे इसको किया था, ऑपोजिशन लीडर है, बीजेपी वाला है ना। तो ये क्या करेगा? जनता का लेखा जोखा रखेगा कि कौन सी जनता किसके पीछे ज्यादा लगी हुई है, कि हमें वर्तमान में तो कांग्रेस ही है ना, आगे हमें कितनी सीटें मिल सकती हैं, कौन सी जनता किसके ऊपर ज्यादा विश्वास कर रही है, उसका लेखा जोखा कौन रखेगा? गुलाब चंद कटारिया ही रखेगा ना, तो यहां से आपको याद रहेगा। नेक्स्ट है आपका राज्य निर्वाचन आयुक्त प्रेम सिंह मेहरा। अब देखो, निर्वाचन कैसे होता है? प्रेम से ही होता है ना, लड़ झगड़ कर तो निर्वाचन हो नहीं सकता, तो यहां से आपको क्या याद रहेगा? प्रेम सिंह
मेहरा याद रहेगा। नेक्स्ट है रीको के अध्यक्ष कुलदीप राक्का। इसमें कुछ खास नहीं है, इधर रीको है और उधर राक्का है, तो इसका आपको टिक लग जाएगा, तो कुलदीप राक्का। नेक्स्ट है मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महांती। देखो सबसे बड़े या मुख्य न्याय करने वाले कौन है? भगवान ही तो होते हैं। और कौन से भगवान है? इंद्र भगवान, जो बुराई पर अच्छाई की जीत करवाते हैं। तो यहां से आपको याद रहेगा इंद्र से इंद्रजीत महांती। नेक्स्ट है राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष महेश चंद्र शर्मा। अरे मानवों को चंद अधिकार भी दिए हैं, होश में आओ, उनका उपयोग भी तो करो। मानवों को चंद अधिकार दिए हुए हैं, होश में आओ, उनका उपयोग करो। तो यहां से क्या याद रहेगा? चंद से चंद्र याद रहेगा, और होश में आओ से महेश में होश मिल रहा है, तो यहां से महेश चंद्र शर्मा। नेक्स्ट है राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष वैभव गहलोत। अब जो वैभव गहलोत हैं वो अशोक गहलोत के क्या हैं? बेटे हैं। तो बाप के राज में बेटा क्या कर रहा है? क्रिकेट खेल रहा है, तो यहां से आपको याद रहेगा। नेक्स्ट है आपका महानिदेशक जवाहर कला केंद्र किरण सोनी। तो जवाहर कला केंद्र के जो महानिदेशक हैं वो हैं किरण सोनी। कैसे याद करोगे? देखो यहां पे क्या आ रहा है? जवाहर आ रहा है, मतलब हीरे जवाहरात होते हैं ना, हीरे जवाहरात। अब हीरे जवाहरात मतलब सोना, अब सोना से सोनी आ जाएगा आपका, तो पीछे वाला सोनी तो आ गया। अब हमने जैसे पैसे की जो सुरक्षा की थी कि चोरी ना हो जाए, तो क्या किया था? लेजर लाइट लगाई थी ना, तो वैसे ही यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा? हीरे जवाहरात की सुरक्षा करनी पड़ेगी, तो लेजर लाइट लगानी पड़ेगी। अब लाइट से फिर क्या आ जाएगा? किरण आ जाएगा। किरण क्या होती है? लेजर ही तो होती है, तो यहां से किरण सोनी आ जाएगा। नेक्स्ट है राजस्थान राज्य बाल अधिकार अध्यक्ष संगीता बेनीवाल। अब देखो जो भी बाल होता है, मतलब जो भी बच्चा होता है, उसको हम क्या करते हैं? गीत या लोरी सुनाते हैं जिससे वो सो जाता है। तो गीत से क्या याद रहेगा? संगीत। संगीत मतलब संगीता याद आ गया। और बेनीवाल में भी आपको मिल जाएगा कि पीछे वाल आ रहा है और उधर क्या है? बाल है, तो बेनीवाल भी याद रहेगा, नहीं तो संगीता ही बहुत है, टिक लग जाएगा। नेक्स्ट है आपका राजस्थान हॉकी संघ के अध्यक्ष अरुण कुमार सारस्वत। अब जब भी हम हॉकी खेलते हैं तो क्या करते हैं? हॉकी से गेंद को मारते हैं और फिर उसके पीछे भागते हैं, मतलब रन करते हैं उसके पीछे। तो रन क्या होता है? भागना। और अरुण में क्या आ रहा है? रन आ रहा है ना पीछे, तो यहां से आपको याद रहेगा अरुण कुमार सारस्वत। नेक्स्ट है राजस्थान वॉलीबॉल संघ के अध्यक्ष अनिल चौधरी। अब इसको कैसे याद करोगे? अनिल से याद आया मुझे, अनिल कपूर जो हैं उनकी बॉडी पे, सारी बॉडी पे बाल हैं, तो मतलब उनकी बॉडी पे इतने बाल हैं कि हम नेट बना सकते हैं। और कौन सा नेट? वॉलीबॉल खेलने वाला नेट लगा होता है ना सामने, और वहां पे वॉलीबॉल खोली जाती है। तो उनके इतने बाल हैं कि हम उससे नेट या जाल बना सकते हैं, तो यहां से आपको याद रहेगा। नेक्स्ट आपका है राजस्थान फुटबॉल संघ के अध्यक्ष मानवेंद्र सिंह जसोल। अब इसको कैसे याद करोगे? देखो फुटबॉल की शेप में आपको पता है क्या आती है? टंकी आती है, देखा होगा सभी ने। और उसमें हम क्या करते हैं? जल को स्टोर करते हैं। और जल आपको वर्ड कहां से मिल जाएगा? जसोल। जसोल में देखो फर्स्ट लेटर जय है और लास्ट वाला ल है, तो जल आपको याद रहेगा, मतलब टंकी। टंकी मतलब फुटबॉल, तो ये आपको याद रहेगा। नेक्स्ट हमारे विभाग स्टार्ट हो चुके हैं कि कौन कौन से मंत्री हैं और उनको कौन कौन से विभाग दिए हुए हैं, वो हम याद करेंगे। तो सबसे पहले हमारा बीडी कल्ला। देखो कल्ला पीछे आ रहा है, तो कल्ला से क्या बन जाएगा? कला बन जाएगा। अब कला है तो साहित्य भी होगा, संस्कृति भी होगी और पुरातत्व भी होगा। तो ये वाला विभाग किसके पास है? बीडी कल्ला के पास। अब बीडी से याद आया, जब भी बीड़ी को जलाते हैं तो क्या निकलती है? ऊर्जा निकलती है ना, उष्मा ऊर्जा वगैरह कुछ ऊर्जा निकलती है, तो ऊर्जा से ऊर्जा विभाग आ जाएगा। लेकिन जो बीड़ी है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो स्वास्थ्य से क्या आ जाएगा? सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग, वो भी इनके पास है। नेक्स्ट हमारा है लालचंद कटारिया। अब इनके पास क्या क्या विभाग हैं? देखो कटारिया मतलब किसी चीज को काटना है, तो हम फसल को ही तो काटते हैं जब वो पक जाती है, तो फसल मतलब कृषि, तो कृषि विभाग इनके पास है।
अब जब कृषि है तो वहां पे हमें क्या करते हैं, चारा, चारा होता है ना वहां पे, ज्वार बाजरा कुछ भी बोते हैं तो वो चारा होता है, और चारा कौन खाता है, पशु। तो पशु से पशुपालन विभाग भी आ जाएगा यहीं से। अब अगर पशुपालन आ गया तो मत्स्य विभाग भी तो आ जाएगा। देखो कृषि से भी हमें क्या मिलता है, खाना मिलता है, मतलब कनक वगैरह मिलती है खाने के लिए। पशु से भी हमें क्या मिलता है, खाने के लिए कुछ ना कुछ मिलता है, दूध वगैरह मिलता है। और मत्स्य मछली भी कुछ लोग खाते हैं। तो ये सारे के सारे किसके पास हैं, लालचंद कटारिया के पास। नेक्स्ट है रघु शर्मा। अब इनके पास कौन कौन से विभाग हैं। जब भी हम बीमार पड़ जाते हैं तो हॉस्पिटल में क्या याद करते हैं, भगवान को याद करते हैं। और भगवान का नाम क्या है, राम या रघु, किसका नाम है, भगवान का। तो मतलब चिकित्सा से रिलेटेड हो गया ये। तो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग भी इनके पास है। आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा, ये भी हॉस्पिटल है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, ये भी हॉस्पिटल वाली कहानी से याद रहेगा आपको। नेक्स्ट हमारा है प्रमोद बाया। बाया प्रसाद खाने को तभी मिलेगा जब गौ को पालोगे, क्योंकि गऊ को पालोगे तो क्या होगा, दूध मिलेगा, और दूध से घी बनेगा, और घी से क्या बनता है, प्रसाद बनता है। तो प्रमोद को आपने किस में चेंज कर लेना है, प्रसाद में चेंज कर लेना है। देखो ऊपर वाला अगर ओ को हटा दें और मैं को स बना दें तो क्या बन जाएगा, प्रसाद ही तो बनेगा। तो यहां से आपको याद रहेगा कि अगर हमने प्रसाद खाने को, खान से क्या याद रहेगा, खान विभाग, और गऊ को पालोगे तो गो पालन, ऐसे करके इसको याद रखेंगे हम। नेक्स्ट है आपका प्रताप सिंह खाचरियावास, जिनके पास है परिवहन विभाग। देखो आजकल के जो लड़के हैं ना, वो बुलेट थार, जो मतलब जो भी परिवहन के साधन हैं उन पे सबसे ज़्यादा खर्च करते हैं। और लड़के को जो डांटता है वो कौन डांटता है, बाप, क्योंकि वो ज़्यादा खर्च करता है इनके ऊपर, तो वो गर्म हो जाता है, मतलब वो ताप में आ जाता है। तो प्रताप भी याद रहेगा, और खर्च से खाचरियावास भी याद रहेगा। नेक्स्ट हमारा है ममता भूपेश, जिनके पास है महिला एवं बाल विकास विभाग। देखो ममता वर्ड से क्या याद आ रहा है कि महिला की अपने बाल के लिए क्या होती है, ममता होती है, मतलब अपने लड़के के लिए ममता होती है। तो यहीं से आपको क्या याद रहेगा कि ममता आ चुकी है, मतलब महिला की किसके प्रति होगी, बाल के प्रति। तो महिला एवं बाल विकास आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा है सुखराम विश्नोई। अब देखो जो विश्नोई है ना, उनके नियम हैं जो, उनमें इनके नियमों में सबसे साफ साफ लिखा हुआ है कि वनों की और पर्यावरण की आपको क्या करनी है, रक्षा करनी है। तो जब भी मंत्री जी ऐसे मिले इनको कि विश्नोई आ चुके हैं, तो इनको वही विभाग दे दिए गए, वन विभाग और पर्यावरण विभाग, कि आप इसकी अच्छे से रक्षा करेंगे, हमें पता है आपके नियमों में है। तो यहाँ से आ जाएगा। नेक्स्ट है भजनलाल जाटव। देखो भजनलाल में आपको भजन वर्ड पे कंसंट्रेट करना है। भजन को आपको किस में चेंज करना है, भोजन में। तो मैंने पहले भी बताया था कि भोजन किससे मिलता है, फसलों से, मतलब कृषि से मिलेगा एक तो भोजन, एक पशुओं से भोजन मिलेगा, एक मत्स्य मतलब मछली भी कुछ लोग खाते हैं। तो ये सारे क्या हैं, भोजन के टाइप ही तो हैं। तो यहाँ से आपको तीनों विभाग याद होंगे, भजन से भोजन और भोजन से कृषि पशुपालन मत्स्य। नेक्स्ट है सुभाष गर्ग, इनके पास है तकनीकी शिक्षा विभाग। मतलब अभी हमें पता है ना कोरोना चल रहा है, तो ऑनलाइन टीचिंग करवा रहे हैं बच्चों को घर पे बैठे हुए, यही हो रहा है ना आजकल। तो वो घर पे बैठे सभी की सभी भाषाएं सीख रहे हैं। तो भाषा से सुभाष में भाषा आ रहा है एक और घर पे बैठे हुए हैं। तो गर्ग में देखो गर्ग, तो घर का साउंड आ रहा है, तो घर वाली चीज आ जाएगी, तो ऑनलाइन टीचिंग आ जाएगी। तो बच्चे घर पे बैठे भाषाएं सीख रहे हैं, तो सुभाष याद रहेगा आपको। नेक्स्ट है आपका सूचना एवं जनसंपर्क विभाग। अब सुभाष को अगर हमने थोड़ा चेंज करें तो दूरभाष भी तो कर सकते हैं, सुभाष से दूरभाष बन गया। और दूरभाष किसके काम आता है, सूचना को ट्रांसफर करने के। तो सूचना एवं जनसंपर्क विभाग भी इनके पास है। नेक्स्ट है टीकाराम जूली। अब इनके पास क्या क्या है, देखो टीकाराम में पीछे से साउंड किसका आ रहा है, टीकाराम में आराम, आराम का साउंड आ रहा है ना। तो कभी आराम भी कर लिया करो, दिन भर श्रम करते रहते हैं। तो श्रम से क्या आ जाएगा, श्रम विभाग आ जाएगा। और श्रम कहाँ करते हैं, कारखानों में। तो कारखाना एवं बॉयलर्स विभाग भी किनके पास है, टीकाराम के पास।
नेक्स्ट है गोविंद सिंह डोटासरा। अब डोटासरा में पीछे क्या आ रहा है, सर वर्ड आ रहा है, सर आ रहा है ना, और सर कहाँ पे होते हैं, स्कूलों में, और स्कूलों में क्या होती है, शिक्षा, तो शिक्षा विभाग इनके पास है। और दूसरा जो है वो कैसे आएगा, देखो गोविंद जी जो हैं सिखों के 10वें गुरु हैं, सभी को पता होगा, तो गुरु मतलब देव हैं, तो देव से क्या याद रहेगा, देवस्थान विभाग भी इनके पास है। नेक्स्ट है हमारा अंजना उदयलाल, और इनके पास है इंदिरा गांधी नहर परियोजना विभाग, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं IGN। तो अंजना को अगर हम बोलेंगे तो अंजना, IGN का साउंड आ जाएगा ना आपके पास, तो ये टिक लग जाएगा। नेक्स्ट है आपका हरीश चौधरी, इनके पास है कृषि सिंचित क्षेत्रीय विकास एवं जल उपयोगिता विभाग। देखो हरी हरी फसलें तो तब होगी ना जब पानी लगेगा खेत में, तो मतलब कृषि को सिंचित किया जाएगा, तो यहीं से आपको याद रहेगा हरी हरी फसलें से हरीश याद रहेगा। कब होंगी, जब पानी लगेगा, मतलब सिंचाई की जाएगी, तो कृषि सिंचित विभाग इनके पास है, इनके पास है। ये थे आज के हमारे टॉप कुछ, मैंने जो मंत्री लेके आया आपके पास, अध्यक्ष लेके आया और उनके विभाग लेके आया। आई होप सो आपको अच्छे से ये याद हो चुके होंगे। थैंक यू। It's not a game, it's a rich thing.